ये देखिए नोनू और नोनी जो है ना बाहर देख रहे हैं कि कोई गिलहरी तो नहीं आई है या खरगोश। और काफ़ी ठंड हो रही है पर खिड़की सुबह हम लोग खोलते हैं घर की ताकि फ्रेश एयर आए। तकरीबन 1-2 घंटे तक खुली रहती है तो इसी वजह से ये अब देखते हैं। और ये देखें डेज़ी भी आ गई इनको देखने के लिए। कह रही है अच्छा मेरी अब जगह नहीं है यहाँ पे, तो वो दूसरी विंडो पे जाएगी। चलें भाई, डेज़ी भी अब चलेगी। वो कहती है भाई मैं अपनी विंडो खुद ही देखूँगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो है ना छोटे छोटे जानवर आते हैं तो ये उनको देखते हैं। नोनू और नोनी और मिस डेज़ी। और यहाँ पे जो है ना मैंने मूंगफलियाँ और दूसरी तरह के नट्स वगैरह डाले थे। तो देखें गीस भी आए हुए हैं और एक आध मैंने कौवा भी देखा था यहाँ पे। उसको जो बड़े साइज़ के होते हैं इनको रेवन बोलते हैं। ये देखें गीस आराम से बैठे हुए हैं, हालांकि माइनस में टेम्परेचर हो रहा है पर इनको जो है ना ये सर्दी का एहसास नहीं होता है या ये यूज्ड टू हैं। और पीछे देखें गिलहरी मियाँ जो है वो भी जो है ना खा रहा है। ओहो देखा ये आ गया रेवन। कौवे से बड़ा होता है साइज़ में, देखें रेवन है ये। इसको मूंगफलियाँ बड़ी पसंद है तो ये भी आ गया। बड़ा सियाना होता है इन सब से। वो तो वैसे भी आपने स्टोरियाँ सुनी है कौवे के बारे में। भाई तूफ़ानी मौसम आया हुआ है, हर तरफ देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ है। अनएक्सपेक्टेड वेदर है ये आज। बस इतनी बर्फ़ पड़ रही है कि पूरा दिन ही जो है ना बर्फ़ पड़ती रहेगी, पर दिन रुकेगा नहीं और इसी तरह दिन आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, सेट हैं, फिट हैं, मज़े से हैं? तो भाई आज बताता चलूँ कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट दिन इसलिए कि आज जुम्मा भी है और रमज़ान अल मुबारक का भी दिन है। तो रोज़े जो हैं बहुत अच्छी तरह से गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज़, और वहाँ पे मेरी मुलाकात एक बहुत ही ख़ास दोस्त से होने वाली है। आप उनको जानते हैं, उनका नाम है, नहीं गेस किया, चलिए मैं बता देता हूँ, उनका नाम है इरफान भाई। तो चलिए आज का दिन और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो। ये आसपास सड़क का माहौल देखें कितनी जो है बर्फ पड़ रही है और साथ साथ कीचड़ भी उसके साथ होता जा रहा है। और ये जो ब्लैक आइस इसके बाद फॉर्म हो जाएगी जो बड़ी डेंजरस होती है ड्राइव के लिए, गाड़ियों के लिए। तो देखिए अल्लाह ताला खैरियत से हम सबको पहुंचाए अपने अपने मंजिलों पर। भाई साथ देखेंगे पूरी पहाड़ी जो है ये बर्फ के अंदर अब धंस चुकी है। दो नमाजें होती हैं हमारी तरफ, जुमे की पहली नमाज होती है और दूसरी होती है। अब मुझे पता नहीं कि पहली मिलेगी या दूसरी मिलेगी। चलें, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और ये चैलेंजेस भी साथ में हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। इन बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। अभी भी गाड़ियाँ जो है बहुत स्लो जा रही हैं क्योंकि रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। वेदर की हालत देखें अब कैसी हो रही है। भाई इस तरह देखें गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं यहाँ पे। भाई दूर से देखें आपको नज़र आ रहा है कि पुलिस भी वहाँ पे खड़ी हुई है क्योंकि मस्जिद के अंदर एंट्री में इतना रश हो जाता है माशाल्लाह से, क्योंकि नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखें अब वो कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी आ गई है वहाँ पे। ये देखें पार्किंग जो है पूरी फुल हो चुकी है। अब मुझे दूसरी नमाज का वेट करना पड़ेगा। अब ये देखें इन साहब ने यहाँ पे भी इतना बड़ा गैप रखा हुआ है और यहाँ पे भी गैप रखा हुआ है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ हटा के करते तो किसी की गाड़ी पार्क हो सकती थी, और खैर कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ। अब दूसरी नमाज मुझे जो है ना इंशाल्लाह मिलेगी। गाड़ी ऐसी छोड़ी थी पर अब ये बर्फ़ में जो है दब चुकी है और ये बर्फ़ इसी तरह पड़ती रहेगी। तो चलें जल्दी से अंदर बैठते हैं। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है और इतनी फ्रेश बर्फ़, ये देखिए। मेरा दिल चाह रहा है इस फ्रेश आइस को देख के कि भाई गोला गंडा बनाना चाहिए। आपने कभी खाया है फ्रेश स्नो का गोला गंडा? मैंने नहीं खाया है पर हमेशा सोचता रहा था। और यहाँ पे तो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे गोला गंडा तो नहीं मिलता है, तो ख़ुद क्यों ना बना दिया जाए। इतनी साफ़ और शफाफ जो है ना ये आइस है। पूरी रेसिपी शायद ना हो मेरे पास, पर फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगा गोला गंडा बनाने की। तो चलें इसकी तैयारी करते हैं। अभी क्रेविंग तो भाई मुझे बहुत हो रही है, रोज़े से भी हूँ मैं, खाऊंगा नहीं, बना लूँगा। जब रोज़ा खुल जाएगा तो उसके बाद डिज़र्ट के तौर पे खाऊंगा मैं, तो फिर आपको बताऊंगा कि कैसा बना है वो। तो क्यों अब टाइम वेस्ट ना किया जाए और इस आइस को कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलें, इसके ज़रिए अब मैं इसके अंदर आइस से भर दूंगा इस प्याले को। देखें तय से निकाल रहा हूँ, तकरीबन इतना जाऊँगा, नीचे तक नहीं जाऊँगा, यहाँ तक। देखें ये आइस ही आइस। वाह भाई वाह, कितनी आइस चाहिए, पूरी आइस ही आइस है। इसको मैं अब जो है ना दबा के इसको, ताकि अभी तो बिल्कुल लाइट है ना, फ्लफ़ी है, और गोला गंडा चाहिए ज़रा सा थिक। देखें अभी भरने लग गया प्याला, वो छुप भी गया। देखें प्याला, अब हुई ना बात।
ये देखें भाई, और भी भरना है अभी तो। ऐसा लग रहा है कि दही का नहीं होता योगर्ट। और ये देखें भाई, और एक और तय आ गई। अब ये काफ़ी सख्त हो चुका है, अब आएगा मज़ा। चले भाई, थोड़ा सा और यहाँ से लेते हैं। अभी तो मेरा रोज़ा है और मुझे ये सब देख के इतना यमी लग रहा है, और रोज़े को जो है ना बर्दाश्त करना। अभी दिल चाह रहा है कि आइस को भी खा लो, पर ऑब्वियसली रोज़े में तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अपनी टेम्पटेशंस को जो है काबू में रखना है। चलें अब अंदर चलते हैं और गोला गंडा बनाते हैं इससे। अल्हम्दुलिल्लाह गोला गंडा बना लिया मैंने। जितने इंग्रेडिएंट्स मेरे पास से वो मैंने सब इसमें डाल दिए। अनफॉर्चुनेटली जो हरे रंग का जो एक सिरप होता है वो मेरे पास नहीं था, और पर जो फ्रूट्स वगैरह जो चीज़ें थी इसमें मैंने डाल दिए हैं, और ये जो है बड़ा यमी लग रहा है। अब इंशाल्लाह जब रोज़ा खुलेगा तो मैं खाऊंगा इसको। फ्रीज़र में रख देता हूँ ताकि ये पिघले ना, तो क्योंकि रोज़ा खोलने में भी चंद घंटे बाकी हैं। तो चलें अब अंदर चलते हैं, क्योंकि मेरी अभी है ना कुल्फ़ी जम रही है। चलें भैया, बारी आती है वो गोला गंडा खाने की जो मैंने स्नो से बनाया था। वो अब तैयार है, इसलिए कि रोज़ा खुल चुका है, खाना खा चुका हूँ, तो अब डिज़र्ट का टाइम है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। देखें ये, वाह भाई वाह, इसमें मैंने फ्रूट्स वगैरह कुछ डाले हैं और जामे शीनी ने। तो चलें इसको ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाह। ऐसा लगता है कि इसका टेस्ट जो है ना काफ़ी सेटल सा है। इसमें फ्रूट का भी मज़ा आ रहा है, जामे शीनी का भी मज़ा आ रहा है, और आइस भी जो है लग रही है, क्योंकि तो ऑब्वियसली मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया था, तो ये टेस्ट सबके डिस्टिंक्ट नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल जो है ना ठीक है, इतनी ज़्यादा बेस्ट भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, गुजारा हो सकता है। तो चलें भाई, ये तो मैंने खा लिया। अब शायद मैं और ना खाऊं इसको, वापस मैं फ्रीज़र में रख देता हूँ। सुबह सहरी में अगर मूड हुआ तो मैं खा लूँगा। यूजली मैं सहरी में आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, तो शायद कल मैं खाऊँ इफ्तार में फिर से राउंड नंबर 2। मैं एक और चीज़ में बताता चलूँ कि जो मैंने स्नो ली थी वो मैंने अपने जो बैकयार्ड में टेबल रखा है उसके ऊपर जो सबसे टॉप लेयर थी वो ली मैंने। और जब ये स्नो उस वक्त पड़ी रही थी, और आपने देखा कि स्नो मैंने ज़मीन से नहीं उठाई है, तो आप भी कोशिश करें कि इस तरह के एक्ट को ना करें। बस मैंने तो अपने रिस्क पे खा ली है, पूरी नहीं खाई, बस एक चमचा मैंने खाया, और उसका टेस्ट जो था मुझे मुख्तलिफ लगा। अभी मेरे जो है मैं उससे कस्टम नहीं हुआ हूँ जो प्योर स्नो बाहर की होती है, पर कोई ज़्यादा कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। पर आप अवॉइड करें कि आप कोई स्नो ज़मीन के ऊपर से पड़ी हुई हो तो वो खाएं, क्योंकि उसमें केमिकल्स भी हो सकते हैं। इस वाली पे नहीं थे, क्योंकि ये पैटियो में मेरे बैकयार्ड के टेबल के ऊपर पड़ा जो स्नो थी ना वो मैंने ली थी। तो चलें, मैंने कहा आपसे ये बात भी शेयर कर लूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये मैं कोयला दहका रहा हूँ, और जब ये पूरी तरह से जो है ना लाल दहक रहा होगा तब फिर मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। जो आपने देखा होगा कि अरबिक बखूर होता है, वो इस तरह करके इसको चलाते हैं। ये तो ट्रेडिशनल एक तरीका, मॉडर्न तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो है ना पूरी तरह से दहक चुका है कोयला। अब इसको लेके चलते हैं और आपको बता दें कि इसमें मैं बखूर किस तरह रखूँगा। अक्सर आपने मिडल ईस्ट और सऊदी अरब में ख़ासकर देखा होगा कि लोग बखूर को जो है ना बेच रहे होते हैं। हरम के साथ जो शॉप्स हैं वहाँ पे भी बेच रहे होते हैं, मक्का और मदीना दोनों में। तो मैंने भी जो है ना कुछ ली हैं वहाँ से लकड़ियाँ, और जैसे ये वाली है। जब ये लास्ट टाइम मैं गया था मुस्तफ़ा भाई और मुस्तफ़ा भाई के साथ, अहमद करके दुकान है, ये मदीना में होती है, तैयबा होटल है ग़ालिबन उस बिल्डिंग में है। तो ये भी मैंने खोला नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, सऊदी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये ला कर दी थी बखूर। तो इसका मैंने सिर्फ एक पीस जो है ना ये निकाला है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा तो यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें कोयला जो है ना इसका दहक रहा है, मुझे अभी हीट भी महसूस हो रही है, तो इसको मैं एहतियात से करके इसके ऊपर रखूँगा। ये बखूर जो है वो दहकते हुए कोयले के ऊपर मैंने रख दिया है, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्मोक अपनी निकाल रहा है। ये देखिए इसकी जो, तो अब इसको क्या करते हैं, पूरी अच्छी तरह कैप्चर करने के लिए अब इसको इस तरह करके रख दिया,
और यहाँ से ये लैच लगा दिया। मुख्तलिफ तरह के होते हैं, बाद में लैच होता है नहीं होता है, पर अब ये देखें वो अरोमा है, वाह बहुत ही अच्छा है। बाद लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे ये वाला जो है ख़ासकर इस लकड़ी का जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी तरह से देखें अब ये पूरे कमरे में फैल जाएगा। और अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि अरब ममालिक में जो लोग होते हैं जो बखूर का इस्तेमाल करते हैं वो अपने कपड़ों पे इस तरह करके कर रहे होते हैं, इस तरह करके, तो वो ये जो खुशबू जो है आपके कपड़ों में बस जाती है और जो भी कपड़ों के अंदर कोई स्मेल होती है किसी किस्म की भी, खानों की या जिसकी भी होती है, वो निकल जाती है। आपसे इसको अनअटेंडेड ना रखें। जब आपने इसको इस्तेमाल कर लिया पूरा तो मेक श्योर करें सोने से पहले या जो भी हो इसको बुझा कर सोएं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो कोयला है वो जलता रहे। ये था बखूर का ट्रेडिशनल तरीका, जो आप कोयले को रख के इस तरह करके उसके ऊपर बखूर की जो लकड़ी होती है वो कोयले के ऊपर रखें तो धुआं आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, इसके वेंट से ये निकलता जाएगा और कमरे में फैलेगा या आपके टेंट में फैलेगा, जहाँ पे भी आप बैठे हुए। अब आजकल जो है ट्रेडिशनल तरीका भी है पर उसके साथ साथ मॉडर्न तरीका भी है। अब मॉडर्न तरीका ये है कि ये USB से चार्ज होता है और ये पूरा बखूर का वही काम करेगा पर इसमें कॉइल लगी होती है। तो चले मैं इसको आप चला कर दिखाता हूँ, पर इससे पहले ये बता दूँ, पुरानी व्लॉग से आपको याद होगा कि ये मुझे कहाँ से मिला है, पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे ये किसने दिया था तोहफा। लास्ट टाइम जब मैं सऊदी अरब गया था तो मुझे ये मुसिब भाई ने दिया था, जो कि इंडिया से हैं, अहमदाबाद से हैं। तो उन्होंने ये बड़े प्यार से उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है और ये यहाँ से USB-C से भी चार्ज हो जाता है और उसके अंदर एक कॉइल लगी हुई है और उसके ऊपर कॉइल के अंदर आपको ये दबा कर ना बखूर की लकड़ी होती है रखें और इसको आप अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं क्योंकि बना इसलिए पोर्टेबल है। तो अब इसको मैं आपको ना चला कर बताता हूँ। इसका सिंपल सा तरीका है कि इसको आप ट्विस्ट करके खोल लें और उसमें जो है ये आपको कॉइल नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप बखूर को रख दें यूँ करके और ये जो है फिर से आप इसको बंद कर दीजिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको दबा के रखना है। लाइट ऑन हो गई, देखा कितनी जल्दी निकल रहा है धुआं। ये भी का फ़ायदा ये है कि स्मेल भी बहुत अच्छी है, कोयले को भी आग पे नहीं रखना होता और बहुत जल्दी बस एक बटन दबाएं, बखूर को रखें कॉइल के ऊपर, बंद कर दें इसके लिड और ये चलने लगेगा। तो गाड़ी के अंदर भी जो है ये काफ़ी कारआमद साबित होगा। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से निकल रहा है। तो वंस अगेन ये मुझसे भाई ने मुझे दिया है तो फिर से उनका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे से गिफ्ट का। इसको बटन दबाएं, बंद। चलिए भी आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, पर कुछ काम रुक गए। उनमें से एक काम यह था कि मुझे डीलर्स के पास जाना था, गाड़ियों के डीलर्स के पास, एक दो के पास तो जाना था एटलीस्ट आज, क्योंकि लास्ट व्लॉग में हमने देखा था कि मैंने बताया कि 4x4 ट्रक पे मेरा दिल आ गया है। अब मुझे देखना है, शॉर्ट लिस्ट मैंने बना ली है। आप लोगों ने जितना मेरा साथ दिया है लास्ट व्लॉग में, जितने आपने कमेंट्स किए हैं, उससे मुझे यही अंदाज़ा लगता है कि जो है गिनती के 5 या 6 जो हैं मुझे ट्रक्स देखने पड़ेंगे। उनमें से जो है GMC भी है, सिल्वराडो भी है और रैप्टर भी है और इसी तरह जो है टकोमा, टंड्रा, ये सब कुछ है। तो बस अब वेदर जिस दिन अच्छा होगा तो इंशाल्लाह मैं इस मुहिम को कंटिन्यू रखूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको व्लॉग को शेयर भी कर लीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो इंशाल्लाह आपसे फिर अगले व्लॉग में होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।